सामन, दिया है बाबा हमको नया जीवन, दिया है बाबा हमको नया जीवन। मुरली में है बाबा तेरी जादू खुदाई, मुरली में है बाबा तेरी जादू खुदाई, सुन कर के दिल में छाई है मस्ती मौलाई, इन्हीं रूहानी नजरों से हम हो गए पावन, इन्हीं रूहानी नजरों से हम हो गए पावन, दिया है बाबा हमको नया जीवन, दिया है बाबा हमको नया जीवन। ऊंचे हैं संकल्प जैसे ऊंचा हिमालय, ऊंचे हैं संकल्प जैसे ऊंचा हिमालय, ऐसे बसे दिल में जैसे बन गया शिवालय, रिम झिम अतीन्द्रिय सुख बरसे सावन, रिम झिम अतीन्द्रिय सुख बरसे सावन, दिया है बाबा हमको नया जीवन, दिया है बाबा हमको नया जीवन। हमको है नाज बाबा क्या से क्या बनाए, हमको है नाज बाबा क्या से क्या बनाए, गाते गीत जिसके अब वो हमारे गाए, धरती गगन सभी मिल गाते होके यही मगन, धरती गगन सभी मिल गाते होके यही मगन, दिया है बाबा हमको नया जीवन, दिया है बाबा हमको नया जीवन। ओम शांति। हम सब आत्माएं जिन आत्माओं को परम आत्मा निराकार बाप और साकार में आदि बाप अर्थात अनादि और आदि बाप हम सबको पढ़ाते हैं और दोनों बाप का
यही लक्ष्य है कि मेरे समान बच्चे बने। बाप दादा दोनों का यही लक्ष्य है, समान बने। शिव बाप समान इसलिए बनना है क्योंकि शिव बाप के घर चलना है। तो जब बाप के पास बाप के घर में चलना है तो बाप जैसा बनना है। ब्रह्मा बाप समान इसलिए बनना है क्योंकि ब्रह्मा बाप के साथ साथ सतयुग में आकर राज्य करना है। तो दोनों बाप हम सब आत्माओं को समान बनाना चाहते हैं और उसके लिए बाबा हम आप सबको पढ़ाई पढ़ाते हैं। जिस पढ़ाई के द्वारा बाबा विधि बताते हैं कि ऐसा पुरुषार्थ करो तो समान बन जाओगे। अभी जो बाबा की मुरली हम आप सब ने 30 तारीख की सुनी थी, उस मुरली पर चिंतन अवश्य चला होगा। उस मुरली में बाबा 3 बातों पर ध्यान खिंचवाया है। पहली बात तो बाबा ने ब्राह्मण परिवार की विशेषता बताई। दूसरी बात बाबा ने सोमान की याद दिलाई और तीसरी बात उस सोमान के अनुभवी बनो। ये 3 बातें विशेष मुरली में बाबा ने ध्यान खिंचवाई। पहली बात देखो, ब्राह्मण परिवार की विशेषता। ब्राह्मण परिवार की विशेषता इतनी है जो दैवी परिवार से भी ज़्यादा है। सतयुग में हम सब आत्माएं देव आत्माएं होंगी। सब आत्माएं सतो प्रधान होंगी, लेकिन उस परिवार से इस परिवार की विशेषता ज़्यादा है, जबकि अभी सतयुग जैसे गुण ब्राह्मणों में हैं नहीं। ब्राह्मण धारण कर रहे हैं और देवताएं धारणा स्वरूप हैं। फिर भी उस परिवार से इस ब्राह्मण परिवार की विशेषता ज़्यादा है। क्या कारण है? क्योंकि विशेषता तो गुणों की होती है। ब्राह्मणों से देवताओं में गुण ज़्यादा हैं। ब्राह्मण पुरुषार्थी हैं, वो स्वरूप हैं। तो पुरुषार्थी से स्वरूप तो बड़ा होता है ना। फिर भी बाबा ब्राह्मण को बड़ा मानते हैं और हैं
किस आधार से? जी, ब्राह्मणों को हाँ चढ़ती कला है ब्राह्मणों की। अच्छा, और देवताओं की उतरती कला है, ये है विशेषता। अच्छा, ठीक है। देवता और ब्राह्मणों में सबसे बड़ा अंतर है कि देव आत्माओं का माता पिता देव आत्मा होगा और ब्राह्मण आत्माओं का माता पिता परम आत्मा है। ब्राह्मणों की महिमा परम आत्मा के कारण है। जैसे लौकिक दुनिया में देखो, कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का बच्चा होता है, चाहे लूला लंगड़ा कैसा भी है, लेकिन उसको भी वही रिगार्ड मिलता है जो प्रेसिडेंट को मिलता है। तो अपनी सबकी महिमा अपने माँ बाप के कारण है। गुण है या कम है, लेकिन हमारा माता पिता परम आत्मा है, इस कारण से हम महान हैं। दूसरी बात है, देवताओं का जन्म फिर भी शरीर के द्वारा होता है, होता योग बल से है। लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का जन्म मुख वंशावली है, जन्म भी देवताओं से ऊंच है। आपका जन्म डायरेक्ट भगवान के महावाक्य के द्वारा हुआ है। चाहे बहनों ने सुनाया, लेकिन वो महावाक्य किसके थे? बाबा के थे। बाबा के महावाक्य आपको सुनाए कि आप आत्मा हो, परम आत्मा की संतान हो। तो परम आत्मा के महावाक्य के द्वारा आपका जन्म हुआ। तो जन्म ही परमात्मा के महावाक्य से हुआ, तो कितने श्रेष्ठ हुए। देवताओं को अपने बाप अर्थात देव आत्मा की गद्दी मिलेगी, प्रॉपर्टी मिलेगी, और ब्राह्मण आत्माओं को परम आत्मा की प्रॉपर्टी मिलती है। कम बात नहीं है। देवताओं की प्रॉपर्टी और परम आत्मा की प्रॉपर्टी में अंतर बहुत है। क्या अंतर है? देवताओं की प्रॉपर्टी लिमिट है। क्या लिमिट है? देवताओं को आप कहेंगे शांत स्वरूप हैं, प्रेम स्वरूप हैं, सुख स्वरूप हैं। और ब्राह्मणों को क्या कहोगे? मास्टर प्रेम के सागर हैं, मास्टर प्यार के सागर हैं। कहाँ सागर, कहाँ स्वरूप, कितना अंतर है। देवताओं में देखो परिवार कितना लिमिट का होगा। जो उनके रिलेटिव होंगे राजमहल में वही आ सकते हैं, दूसरे नहीं घुस सकते हैं। और इस समय
सब हमारा परिवार है। उसी गद्दी पर दादी बैठती है, उसी गद्दी पर सब बैठते हैं। कितना बेहद है इस समय। आप जहाँ भी चले जाओ, जैसे बाबा का झंडा दिखाई देगा, तुरंत निकलता है, देखो वो अपने बाबा का झंडा है, बाबा का सेंटर है। कहीं भी हो, किसका भी हो, तुरंत निकलता है मेरे बाबा का झंडा है। किसी भी देश में चले जाओ, राजा का लड़का किसी के घर को देखकर ये नहीं कहेगा मेरे बाप का घर है, वो लिमिट है, बंधा है। लेकिन ब्राह्मण बड़े नशे से कहते हैं, जिधर भी जाओ कोई सफ़ेद साड़ी पहने बहने जा रही हैं, हों या ना हों, लेकिन कहेंगे देखो अपनी बहनें जा रही हैं। तुरंत कहेंगे, चाहे भले नर्स हो, ना पहचान में हो, लेकिन देखा तुरंत लगता मेरी बहनें जा रही। तो देखो कितना इस समय बेहद है। सतयुग भी हद में आ जाता है। तो ब्राह्मण परिवार की विशेषता बाप दादा के कारण है। अगर बाप दादा हर एक ब्राह्मण बच्चे के बीच में रहे, तो इस जैसा मीठा परिवार कोई और लगेगा ही नहीं। अगर परिवार में कड़वाहट लगती है, क्योंकि ब्राह्मण आत्मा से हिसाब किताब बहुत है, इसलिए टक्कर आदि जो कुछ होता है। लेकिन अगर बाप दादा बीच में रहे, तो बड़ा मीठा परिवार लगेगा। तो वो मीठा परिवार का आधार बाप दादा है। लेकिन अपने बीच से बाप दादा अगर हट जाता है, तो उस परिवार में, क्योंकि उस समय फिर बाबा का परिवार नहीं लगता है, फिर देह भान वाला परिवार होता है। और देह किसकी प्रॉपर्टी है? ये देह किसकी प्रॉपर्टी है? कुछ दिन पहले मुरली में सुना होगा, ये देह रावण की प्रॉपर्टी है। तो अगर देह भान में है, तो रावण का परिवार हो जाता है। और रावण तो माना ही खटर पटर, कुछ ना कुछ होगा ही होगा। लेकिन बाप दादा है, वहाँ परिवार अति मीठा है। तो अपनी विशेषता ब्राह्मण परिवार की बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात बाबा ने कही, बच्चे अपने सोमान में रहो, सोमानधारी स्वराज्यधारी। सोमान में भी दो बातें हैं। सोमान किसे कहा जाता है, और सोमान में रहने से फायदा क्या है? सोमान किसे कहा जाता है, और सोमान में रहने से फायदा क्या है? सो मान शब्द ही है सो का मान। सो अर्थात आत्मा का मान, आत्मा की महानता, आत्मा की श्रेष्ठता, विशेषता, इसको कहा जाता है सो मान।
तो सो मान अर्थात बाप जितना हम आप सब ब्राह्मण बच्चों को भाग्यशाली समझता है, उतना ही स्वयं को आप खुद भाग्यशाली समझते हुए उस स्थिति में स्थित रहना ही सोमान कहलाता है। जितना ऊंचा भाग्यशाली भगवान हम सबको समझता है, उसी में स्वयं को रखते हुए उस स्थिति में स्थित रहना सोमान कहलाता है। दूसरी बात है कि सोमान अर्थात जो बाप की महिमा है, जो भी महिमा है बाप की, वो हम सब ब्राह्मण बच्चों का सोमान है। क्यों? क्योंकि जो बाप की चीज वो बच्चों की चीज बर्थ राइट है, जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप से मांगना नहीं है, लेकिन अधिकार में है। सो मान अर्थात जो बाप की महिमा वो हम सब आत्माओं का सोमान है। तीसरी बात, जो बाबा ने हम सब आत्माओं को भिन्न भिन्न टाइटल दिए हैं, ज्ञान के आधार से, गुणों के आधार से, शक्तियों के आधार से, उस टाइटल में स्थित रहना सोमान है। उस टाइटल के स्वरूप बनना सोमान है। सोमान में रहने से फायदा क्या है? अगर आप सोमान में स्थित रहते हैं, क्या क्या प्राप्तियां हैं? पहली बात तो सोमान में रहने से आप विघ्न विनाशक बन जाएंगे। परिस्थितियां आपसे हट जाएंगी। दूसरी बात, सोमान में रहने से अनेक प्रकार के अभिमान खत्म हो जाते। जैसे देह का अभिमान, नाम का अभिमान, रूप का अभिमान, गुणों का अभिमान, विशेषताओं का अभिमान, कई प्रकार के अभिमान हैं। सोमान में रहने से ये सब अभिमान समाप्त हो जाते। तीसरी बात, जितना आप सोमान में रहते हैं, उतना स्वतः ही निर्माण रहेंगे, नम्र रहेंगे। चौथी बात, जितना आप सोमान में रहेंगे, उतना दूसरों से मान मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, रिगार्ड मिलेगा। पांचवी बात, सोमान में रहने से दूसरों से मान मिले, इस इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या स्वतः ही हो जाते हैं। इसके बाद जितना
इस समय आप सोमानधारी बनते हैं, इस सोमान के आधार से पूरा कल्प आपको मान मिलता है। अब के सोमान के आधार से पूरा कल्प मान मिलता है। थोड़ा सा यहाँ विचार की बात है कि सोमान में रहना तो अच्छी बात है, लेकिन इस ब्राह्मण जन्म में नाम मान शान की इच्छा सबको रहती है, या कोई है जिसको नहीं रहती है? सबको रहती है और रहना चाहिए। कई प्रकार के, मान लो आपके अंदर यह इच्छा है कि भाई मेरी महिमा हो, मान लो इच्छा है। अब इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तो अच्छा हो गया ना। इच्छा ने मेहनत कराई ना, लेकिन जहाँ मान शान ईर्ष्या का रूप ले लेता है, वहाँ गड़बड़ हो जाता है। लेकिन मान अगर चाहिए, शान अगर चाहिए, तो इस ब्राह्मण जन्म में बहुत मिल सकता है, लेकिन यथार्थ विधि से। विधि यथार्थ रखो तो अवश्य मिलेगा। भगवान के बच्चों को मान शान नहीं मिलेगा तो बाकी किसको मिलेगा? जब देवता होंगे तब तो मान शान का कुछ सवाल ही नहीं होता है, सब आराम से हैं। सवाल तो इस समय का है। इस समय मान शान मिले तब तो लगे भगवान के बच्चे हैं, महिमा हुई। अगर चाहिए तो विधि बड़ी अच्छी है, आपको बताते हैं, करके देखो। अपने अनुभव की बात बताते हैं। हम जब मधुबन में आए, प्रैक्टिकल की बात बताता हूँ। पुरुषार्थ हम भी करते थे। हमारे से पहले सूरज भाई, आतम भाई, ये सब पहले से आए हुए, बहुत अच्छी पुरुषार्थी आत्माएं थी। तो ये क्लास भी कराते थे, दादी दीदी भी इनको बुलाती थी, लोग इनके साथ बैठते भी थे। तो मुझे आता था, मेरे को तो कोई क्लास के लिए भी नहीं बोलता है, मेरे से कोई बात भी नहीं करता है। योग तो मैं भी करता हूँ, इतना पुरुषार्थ तो मैं भी करता हूँ। अंदर से छटपट छटपट होती थी, क्या करें अब। तो उस समय बाबा से मिलना अति सहज था, अब जैसे नहीं था। जब चाहिए तब बाबा से मिल लो, और जा करके अपनी बात आप बाबा से पूछ सकते थे, अव्यक्त बाबा से। तो बाबा आया हुआ था, मैं गया बाबा के पास। मैंने कहा, बाबा आप कहते हो मान शान की इच्छा नहीं रखो। बाबा बात तो राइट है, हम संकल्प भी चलाते इच्छा नहीं रखनी चाहिए। मेरी तकदीर में जो होगा मुझे अवश्य मिलेगा, कोई मेरा पार्ट बदल नहीं सकता है, मेरी तकदीर कोई छीन नहीं सकता है, जो ड्रामा में होगा अवश्य होगा। ये सब बाबा सोचता हूँ, फिर भी इच्छा नहीं जाती, क्या करें। तो बाबा ने कहा, क्या मान शान चाहिए? मैंने कहा, हाँ बाबा चाहिए, क्योंकि अंदर के संकल्प थे,
वो संकल्प कंट्रोल नहीं हो रहे थे। तो बाबा ने कहा अच्छा अगर मान शान चाहिए तो एक काम करो। हम कहा क्या बाबा? बाबा ने कहा आप हर बात में बाबा का नाम आगे रखो। हर बात में आप बाबा का नाम आगे रखो, बाबा आपका नाम ऑटोमेटिक आगे कर देगा। ये करके देखो। देखो करके होता है प्रैक्टिकल में या नहीं। जब आप हर बात में बाबा बाबा करेंगे तो वो संकल्प बोल कर्म ऑटोमेटिक श्रेष्ठ होगा ही होगा। आज नहीं कल तो महिमा होगी ही होगी। श्रेष्ठ की तो महिमा होती होती है। तो मान भी लो तो यथार्थ विधि से लो, जिससे लेना है उससे लो। आज हम सब पुरुषार्थी हैं उससे लेने के लिए। तो जब हम सब ही उससे ले रहे हैं तो हम आपको क्या देंगे? लंगड़ा मान ही दे सकते हैं। थोड़ी देर महिमा करेंगे, थोड़ी देर के बाद ग्लानि करेंगे, यही होगा ना। लेकिन उससे लो जो सबको दे रहा है। हमसे लेकर के किसी आत्मा से लेकर क्या करोगे और कितना मिलेगा, कितना देगा? जो सबको दे रहा है उससे लो, तो जितना चाहिए उतना ले लो। तो मान चाहिए तो लेने की यथार्थ विधि अपनाओ, अपने आप ही मान मिलता जाएगा। और यह मान सोमान वाला है। यह मान सोमान में ऑटोमेटिक स्थित करेगा। तो दूसरी बात है सोमान में रहो। अब इसके बाद बाबा ने कहा बच्चे सोमान के बारे में सोचते तो हैं कि मैं ये हूँ मैं ये हूँ, लेकिन स्थित नहीं हो पाते, अनुभव नहीं कर पाते। अब अनुभव करने की विधि क्या है? जैसे बाबा ने एक उदाहरण दिया कि बच्चे सोचते हैं कि मैं आत्मा बाप दादा के दिल तख्त नशीन हूँ। ये बच्चे सोचते हैं। लेकिन सोचते हैं लेकिन इसका अनुभव नहीं कर पाते। अब इसी एक पॉइंट को लेकर बताते हैं अनुभव करने की विधि क्या है। उदाहरण में यह एक पॉइंट है, कोई भी बात हो अनुभव करने की विधि क्या है। जैसे पहली बात, दिल तख्त नशीन हूँ। कोई भी चीज अनुभव करने के लिए 4 बातों का ध्यान दो। कल से करके देखो होते हैं अनुभवी या नहीं। 4 बातों का ध्यान दो। अनुभव इसलिए बाबा इतना जोर दे रहा है कि अनुभव की अथॉरिटी सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है। जैसे एक उदाहरण के रूप से एक छोटी सी बात आपको कहता हूँ कि अनुभव की अथॉरिटी कितनी बड़ी है। मान लो कोई एक फल है, देखने में बहुत सुंदर है, लगता देख खाने में बहुत मीठा होगा। अगर आप उस फल को खाया और खट्टा निकल आए तो चाहे सारी दुनिया एक तरफ हो जाए और कहे फल मीठा था, आप मानोगे? नहीं मानोगे ना। तो पूरे संसार से
टक्कर लेने की शक्ति किसमें है? अनुभव में है। इसीलिए बाबा ने कहा, अगर अनुभवी बन जाओ तो माया भी नहीं हिला सकती है। अगर अनुभवी बन जाओ तो संसार की कोई भी ताकत आपको हिला नहीं सकती है। अनुभवी नहीं बनते हैं तो माया, व्यक्ति, वस्तु, वैभव जो है ये हिलाती है। इसलिए अनुभवी बनना आवश्यक है। अनुभव करने के लिए 4 बातें बता रहे थे। वो 4 बातें हैं: सुनना, स्मृति में रखना, मनन करना और प्रैक्टिस करते करते प्रैक्टिकल में लाना। सुनना, स्मृति, मनन और प्रैक्टिस, ये 4 बातें हैं अनुभव करने का आधार। जैसे बाबा ने कहा, दिल तख्त नशीन हूं। भगवान ने कहा, हमने इस बात को सुना कि मैं दिल तख्त नशीन आत्मा हूं। अब दूसरी बात आती है कि इसको निरंतर स्मृति में रखो। अनुभव करने की विधि बता रहा हूं। इस पॉइंट को निरंतर स्मृति में रखो कि मैं भगवान के दिल तख्त नशीन आत्मा हूं। अब इसके बाद आगे चलो तो फिर है कि दिल तख्त नशीन हूं तो संकल्प आता है कि नहीं, अभी में मेरे में तो यह कमी है, ये कमजोरी है, मैं ऐसा हूं, क्या भगवान के दिल तख्त नशीन हो सकता हूं? ये अंदर से कमजोरी आती है, संकल्प उठते हैं। इस कमजोरी को खत्म करने की बड़ी सहज विधि है। अगर आपके पास ये संकल्प आया कि मेरे अंदर ये कमजोरी है, मैं कैसे बाप दादा के दिल तख्त नशीन बन सकता हूँ? आपसे एक प्रश्न है कि जब बाबा ने ये शब्द कहा तो सभा में जितने ब्राह्मण बच्चे थे, क्या कोई बच्चा ऐसा कह सकता है कि मेरे अंदर कोई कमजोरी ही नहीं है, कोई कमी ही नहीं है? कोई कह सकता है? क्योंकि जिस दिन कमी कमजोरी कंप्लीट खत्म हो जाएगी, आत्मा तो उड़ चलेगी। तो जब सबके अंदर है और उन्हीं को बाबा कह रहा है, किसी दूसरे को नहीं कह रहा है, उन्हीं बच्चों को कह रहा है, इसलिए यह मत समझो कि मेरे में कमी है, मैं दिल तख्त नशीन नहीं। दूसरी बात, क्या बाबा हमारी स्थिति को जानता नहीं है? जानता है ना। जब जानते हुए कहता है तो मैं क्यों समझूं मैं नहीं हूं? वो जानता है और वो कह रहा है, नहीं तुम मेरे दिल तख्त नशीन हो, और मैं कहूं मैं हूं ही नहीं। ये कितना उल्टा हो गया। वो हमारी अच्छाई, बुराई, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब जानता है, फिर भी कहता मेरे दिल तख्त नशीन हो।
तो आप दिल तख्त नशीन हो, हाँ है, अनुभव नहीं हो रहा है। अब अनुभव करने की विधि क्या है, उसके लिए क्या सोचो। पहली बात कि जो आत्मा बाबा के दिल तख्त नशीन है, उसकी निशानी क्या है, सोचो, मनन करो, उसकी निशानी क्या होगी। और दिल तख्त नशीन बनने की विधि क्या है, निशानी क्या है और विधि क्या है। तो जो विधि आपके सोचने में आती है, उस विधि पर चलने की प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो। देखो कितनी थोड़े समय में आपको अनुभव होने लगेगा कि मैं दिल तख्त नशीन हूँ। अब आपको इसको थोड़ा क्लियर करता हूँ। जैसे दिल तख्त नशीन हूँ, उसकी निशानी क्या है, सोचो, थोड़ा बताते हैं, आप लोग सोचना। जो बाप दादा के दिल तख्त पर बैठा है, उसकी निशानी, जैसे स्थूल कोई तख्त पर बैठता है तो उसकी निशानी दो होती है, एक तिलक और दूसरा तख्त जिस पर बैठता है, राज्य सिंहासन और तिलक, ये निशानी। तो जो बाप दादा के दिल तख्त पर बैठा है, पहली उसकी निशानी कि उसके मस्तक पर अविनाशी आत्मा की स्मृति का तिलक स्वयं को और दूसरों को अनुभव होगा, निशानी है। आत्मा के स्थिति का तिलक स्वयं और दूसरों को अनुभव होगा। दूसरी निशानी, उसके उस आत्मा के जो दिल तख्त पर बैठी है, उसके अंदर सर्व के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना का उसके नयनों से और फेस से सबको दिखाई पड़ेगा। ये बहुत समझ की चीज है कि जो अंदर संकल्प होता है, उस संकल्पों का प्रभाव नयनों पर आता है और उसका प्रभाव चेहरे पर आता है। तभी देखो यहाँ दृष्टि का नियम इसीलिए रखा हुआ है। आपने प्रैक्टिकल देखा होगा, मान लो मेरे से आपको नफरत है, जैसे मैं आपके सामने आऊंगा, आपके नयन बदल जाएंगे, तुरंत देखते ही नयन बदल जाएंगे। अगर स्नेह होगा तो वैसे नयन हो जाएंगे। अगर अंदर ज्यादा गुस्सा होगा तो बोले न बोले आंखें लाल लाल हो जाएंगी। ये सब आंखें बताना शुरू कर देती है। तो उसके नयन और फेस से सर्व के अंदर शुभ भावना और शुभ कामना स्पष्ट दिखाई देगी। तीसरी बात, उसके संकल्प, बोल और कर्म बाप समान होंगे। जो दिल तख्त पर बैठी आत्मा है, उसकी निशानी संकल्प, बोल और कर्म बाप समान होंगे। चौथी निशानी,
वो जिस आत्मा की सेवा करेगी, उस आत्मा के अंदर स्नेह, सहयोग और शक्ति का बल उस आत्मा में अवश्य भर देगी। जिसकी सेवा करेगी उसके अंदर स्नेह, सहयोग और शक्ति का बल अवश्य भरेगी। यह निशानी है दिल तख्त पर बैठी हुई आत्मा की। अब सोचो कि दिल तख्त पर कैसे बैठें, क्या पुरुषार्थ करें जो हम बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहें। उसके लिए 3 बातों पर ध्यान दे दो तो सहज हो जाएगा। पहली बात तो आप यह सोचो कि बाप दादा दिल से किस बच्चे को चाहता है। आप देखेंगे लौकिक में भी आप दिल से किस बच्चे को चाहते हो? जो आपका आज्ञाकारी होता है। तो पहली बात है बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनने के लिए बाप के आज्ञाकारी बनना है। ये विधि है। दूसरी बात, बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना अर्थात जो बाप दादा के दिल में है वो हमें करना है। कहते ना उसका दिल जीत लो, तो बाप दादा का दिल जीत लो। तो बाप दादा का दिल जीतने की विधि है जो बाप दादा के दिल में है वो पूरा करके दिखाओ। जैसे कोई एक गीत है ना, तूने पूरे किए अरमान हमारे, हम भी पूरे करेंगे अरमान तुम्हारे, कुछ ऐसे। तो बाप दादा का दिल क्या है? बाप दादा का यही दिल है कि मेरे बच्चे मेरे समान बन जाएं, मेरे बच्चे नंबर 1 बन जाएं, मेरे बच्चे श्रेष्ठ बन जाएं। यह बाप दादा की दिल है। रोज मुरली में जो बाबा कहता है मेरे बच्चे ऐसे बने, ऐसे बने, ऐसे बने, ये है बाप दादा की दिल। इस दिल को पूरी करना ही बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना है। अर्थात बाप दादा को खुश करना है, राजी करना है। तीसरी बात बाबा कहता है सच्चे दिल पर साहब राजी। यह देखो कि क्या मैं आत्मा बाप के आगे सच हूं या कुछ छिपाते हूं, कुछ बताते हूं। सच में तन मन धन संकल्प श्वास सब आ जाता है। बाबा के साथ स्पष्ट हूं, सच सच बाबा को बताता हूं या कुछ मन मत के आधार से कुछ बताया, कुछ नहीं बताया। अगर सच हैं तो सच्चे दिल पर साहब राजी, और सच्चे हैं उसकी निशानी बाबा कई बार मुरली में कहता है सच तो बिठो नच। जो सच होगा वो खुशी में नाचता रहेगा। क्यों?
क्योंकि सच का साथी परमात्मा है। तो जिसका साथी परमात्मा है, बहुत पेपर आएंगे, लेकिन परमात्मा के साथ के कारण वह विघन लगन के रूप से अगन का काम करेंगे। आएगा विघन, लेकिन वो विघन अग्नि बन के विघन को जलाएगा और लगन बाप के साथ लगाएगा। क्योंकि जो सच्चा है, अनुभव होगा, उसके सामने अगर कोई विघन आता है, वो उसी सेकंड उसको बाबा याद आता है। बाबा, ऐसे मैं हूं तो नहीं, ऐसा हुआ है। यह संकल्प आना और बाबा आपके आगे हाजिर हो जाना आपके कर्म का फल है, इसलिए वो विघन आपके सामने आया। मान लो झूठा आपको कोई इल्जाम लगाया, कोई भी बात हुई किसी प्रकार का है, तो ये तो आपके पास्ट कर्म का फल है। कोई ऐसे ही नहीं आपको कुछ कह सकता है। वो शब्द हमें सदा याद रहते हैं। बाबा ने कहा था, अगर पति अपने पत्नी को एक थप्पड़ मारता है तो ऐसे नहीं मारता है, जरूर इसने पास्ट जन्म में मारा है तो मारता है। तो एक थप्पड़ का हिसाब किताब है। संगम युग में आपके सामने जो कुछ भी हो रहा है, अगर कोई आपको प्यार दे रहा है तो, या हिसाब किताब जो भी चुकतू कर रहा है तो, ये सब आपका हिसाब किताब है। अगर कोई आपको प्यार दे रहा है तो ऐसे ही नहीं दे रहा है, आपने उसको बहुत दिया हुआ है तो दे रहा है। क्योंकि संगम युग हिसाब किताब चुकतू करके खाली होकर चलने का समय है। इसलिए सब आएगा, चाहे कोई गाली देता, चाहे कोई प्यार करता है, आपका हिसाब किताब खत्म हो रहा है। बनता सिर्फ वहां है जहां श्रीमत की अवज्ञा है, वहां बनता है, बाकी सब खत्म हो रहा है। इसलिए उसकी चिंता नहीं करो क्यों आया, लेकिन अगर आप सच हैं तो हिसाब किताब की चिंता आपको नहीं होगी, क्योंकि सच के साथ ईश्वर की शक्ति है। इसलिए अनुभव करने के लिए आप जो बात मनन में आई है उसकी प्रैक्टिस करो, और जब खुद आप मनन करोगे तो उस बात को आपको प्रैक्टिकल में लाना सहज हो जाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में बताते हैं, लौकिक दुनिया में भी कहते हैं अपनी कमाई का कदर होता है, बाप के कमाई का कदर नहीं होता है। इसी प्रकार प्रैक्टिकल देखो, बाबा रोज 4 पेज की मुरली सुनाता है, रोज सुनाता है, और कितना याद रहता है? क्यों भूलता है? कदर नहीं है। क्यों? सहज मिल रही है। कितना मिल रहा है? बहुत मिल रहा है, इसलिए कदर नहीं है। नहीं तो भगवान सुना रहा है, समझ सकते हो, लेकिन कदर नहीं है। लेकिन अपनी कमाई का कदर होता है। अगर आप मनन करके कोई एक भी पॉइंट अगर टच हुई, बाबा ने टचिंग कराई,
तो इतनी खुशी होती है, जो बात मत पूछो। आज बाबा ने मुझे ये अनुभव कराया है, उसकी कदर होगी और उसको प्रैक्टिकल में लाना सहज होगा। उदाहरण के रूप से मान लो आपके मन में आज विचार आया कि मुझे 6 घंटा आज बाबा को याद करना है, चार्ट रखना है। अगर बहन आपको ये कहती कि आज आपको 6 घंटा योग करना है, टीचर कहती, तो आप कहते ये काम है, वो काम है, ऐसा है, वैसा है, दुनिया भर का बहाना आ जाता। और अगर वही बात आपके मन में उठती तो हो जाता 6 घंटे का योग या नहीं हो जाता? हो जाता ना। तो जो चीज आप मनन करोगे वो आपको प्रैक्टिकल में लाना अति सहज हो जाएगा। इसलिए खुद मनन करके और उस चीज पर प्रैक्टिस करते जाओ तो थोड़े दिनों में ही वो प्रैक्टिकल हो जाएगा और आप जो चाहते हैं आप उस स्थिति को प्राप्त कर लेंगे और बाप समान बनकर बाप के साथ साथ घर चलेंगे, फिर आकर राज्य करेंगे। अच्छा, ओम शांति।